हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंखार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज बताते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो आज के लेक्चर में आपको फर्स्ट और सेकंड परिपथ जो है वो बताते हैं, क्योंकि बेसिक परिपथ आप लोगों को पता होंगे तभी आगे के आप कर पाएंगे। तो आज के क्लास में मैं दो परिपथ हम आपको बता रहे हैं। पहला है आपका यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है। प्रतिरोध इंग्लिश में कहलाता है रेजिस्टेंस। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो सुनिए, आप लोग जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है, इसमें ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को। ये वाला जो सिंबल आप बनाओगे, इसको ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को। और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है सामने। तो यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तब वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ भाई कि केवल प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों के बीच का जो कलांतर होगा वो जीरो होना चाहिए। मतलब कि वोल्टेज और धारा के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न होगी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की समीकरण तो होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा की होगी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब भाई परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ओम के नियम अनुसार एक बार आप लोगों को ये परिपथ दोबारा से बताते हैं। देखिए, यदि केवल पहला जो प्रत्यावर्ती परिपथ है, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है R, तो केवल प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई वोल्टेज और धारा के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न होगी। वोल्टेज की होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा की होगी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब भाई उनके वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, तो वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ओम के नियम अनुसार वोल्टेज और धारा का अनुपात कहलाता है आपका प्रतिरोध। अब यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, केवल प्रेरकत्व है, इंग्लिश में प्रतिरोध तो कहलाता है। अब दूसरा परिपथ आपको बताते हैं कि यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व कहलाता है इंडक्टेंस। तो केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में इंडक्टेंस को, देखिए प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, R को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और प्रेरकत्व को रिप्रेजेंट करेंगे आप, प्रेरकत्व को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, छल्लेदार। ऐसा नहीं है कैसे बना दिए। तो केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। मतलब कि 90 डिग्री क्या होगा? आगे होगा। या ऐसे कह लो, धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगी। कि वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी
होगा। तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है, या धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगी। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री और धारा की I बराबर I0 साइन ओमेगा t। अब भाई वोल्टेज और धारा का अनुपात तो प्रतिरोध होता है, लेकिन यहां पर प्रतिरोध के स्थान पर प्रेरकत्व है। भाई प्रतिरोध तो है ही नहीं रेजिस्टेंस सर्किट में, तो आप इसको प्रतिरोध ना कहकर कहेंगे प्रेरण प्रतिघात। और इसका फॉर्मूला होता है XL बराबर ओमेगा एल और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, XL बराबर 2 पाई एफ एल। तो प्रेरण प्रतिघात रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, XL से। एक बार दोबारा से बताते हैं, केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अथवा धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री और धारा की I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ठीक है। अब भाई वोल्टेज और धारा का अनुपात तो प्रतिरोध होता है, लेकिन परिपथ में प्रतिरोध है नहीं, प्रेरकत्व है। अतः इसको प्रतिरोध ना कहकर हम प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं XL से। XL बराबर ओमेगा एल और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो XL बराबर 2 पाई एफ एल। एफ यहां पर है अनुनादी आवृत्ति, इंग्लिश में कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आज के आपके लेक्चर में मैंने दो भाई सर्किट बताए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। दो प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बताए। पहला है यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है, और दूसरा है यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व है। तो एक बार आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा दें। देखिए, क्योंकि देखिए 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ हैं। तीसरा है यदि परिपथ में केवल धारिता है। तो लेकिन एग्जाम में बाद के 4 आते हैं, लेकिन भाई बाद के 4 आप तभी कर पाएंगे जब शुरू के 3 करे हुए होंगे। कैसे, देखिए, पहला है यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है, तो केवल प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को, ये वाला सिंबल। और ये आपके सामने प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण लिखी हुई है। केवल प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वोल्टेज और धारा के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होता है। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t और I बराबर I0 साइन ओमेगा t। अब बच्चों, वोल्टेज और धारा का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध। तो भाई V अपॉन I इक्वल्स टू R होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब है यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस, तो केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में केवल प्रेरकत्व को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिरोध से साइन डिफरेंट होता है, ये छल्लेदार होता है और ये ऐसे होता है। केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, या ऐसा कह लो, धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। पहले कथन के अनुसार चलें,
वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री ग्रेटर है, तो इसमें 90 डिग्री क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वोल्टेज वाली इक्वेशन में। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न होगी। वोल्टेज की होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, धारा की होगी I बराबर I0 साइन ओमेगा t। अब भाई बच्चों, वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध होता है, लेकिन यहां पर प्रतिरोध तो है ही नहीं, प्रेरकत्व है, जिस वजह से इसको प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सल से। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ यहां पर क्या है भाई, अनुनादी आवृत्ति, तो एक्सएल बराबर हो गया आपका 2 पाई एफ एल। तो एफ यहां पर है बच्चों अनुनादी आवृत्ति। ये डेरिवेशन आप दोनों परिपथ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और बताएंगे। बाद में 4 जो परिपथ हैं, बाद के 4 परिपथ जो हैं, आप लोगों को बाद के 4 परिपथ तभी समझ में आ पाएंगे जब शुरू के ये 3 करे हुए होंगे। इन दोनों को आज तैयार करिएगा, आगे के कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।